नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेदांत। वेस्ट बंगाल में 571 केसेस हो चुके हैं भाई कोरोना पीड़ितों के, और 18 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। और आज 26 अप्रैल की करंट डेट में 40 नए केसेस वहां पर मिले हैं कोरोना पीड़ितों के। पर ये मैडम जी तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। खैर, जब ये इतने शौक से मुजरा कर ही रही हैं तो इनको मनाने का शायद दूसरा तरीका होता होगा। इन बेचारी की गलती मैं मानता भी नहीं हूँ, क्योंकि आप किसी बच्चे के हाथ में अगर तलवार दे देंगे जिसको उसके खतरे के बारे में जानकारी नहीं हो, तो वो तो आपकी गर्दन उतार ही देगा। कसूरवार तो मैं आप लोगों को ठहराता हूँ जो आप नादान बेचारी बच्ची को परेशान कर रहे हैं। करने दीजिए ना उसको, मुजरा इतने शौक से कर रही, इतने मन से बेचारी। करो बेटा करो। और कसूरवार आप लोग इसलिए भी हैं कि हम ही आप हैं ना जो बैठाते हैं ऐसे लोगों को ऊपर। बताइए, एक नादान बच्ची को आप लोगों ने एक राज्य सौंप दिया और वो टिकटॉक पे मुजरा करना चाह रही है। उसको समझ ही नहीं है कि कितनी सीरियस, कितनी क्रिटिकल बात चल रही है। दोस्तों, पर्सनल लाइफ सबकी होती है, पर जब आप किसी एक ओहदे पर पहुंच जाते हैं, जब आप इतने हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां कि आप कई लोगों के आइडल बन जाते हैं, बहुत से लोग आपको देख के कुछ सीखना चाहते हैं आपसे, तब आपके जीवन के कुछ कायदे कानून बन जाते हैं। आप इतना ओपनली जो चाहें आप वही नहीं कर सकते हैं। जो एथिकल ना हो, जो थोड़ा सा लीक से हट के हो, जो सही सिचुएशन को सुटेबल ना हो, वो सब चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। कुछ दायरे हो जाते हैं आपके, लिमिटेशंस हो जाती हैं कुछ आपकी। कल को मोदी जी चाहें कि वो टिकटॉक पे ऐसा नाचना चाहें तो नाच पाएंगे? नहीं। एक प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन के हिसाब से वेशभूषा आपकी होती है, प्रोफेशन के हिसाब से आपका हाव भाव होता है, बर्ताव होता है। चलिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं कि कोई अगर सेलिब्रिटी होता है जिसको बहुत से लोग अपना आइडल मानते होते हैं, प्रेरणा स्रोत मान रहे होते हैं, और वो जब कभी अपने जीवन के बारे में कुछ बातें करता है तो अपने निगेटिव पॉइंट्स उतना ज़्यादा ओपनली आपके सामने क्यों नहीं रखता है? जैसे उसकी क्या बुरी आदतें हैं, वो कौन सा नशा पत्ती करता है, ये सब चीज़ें आदमी नहीं शेयर करता है, क्योंकि वो जानता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे देख के मेरी आदतों को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। तो वो एक लिमिटेशन हो जाती है। और मैं तो नुसरत जी से ये सवाल भी नहीं कर सकता कि वो उनके दिल में कैसे उठ रहा है ये कि इतना हालत क्रिटिकल होते हुए भी, जहां बेचारे गरीब परेशान हैं, खाने पीने की दिक्कत हो रही है, इतनी मौतें हो रही हैं, इतने कोरोना पीड़ित मिल रहे हैं, लोग परेशान हैं, उसमें इनके दिल में कैसे उठ रहा है कि ये नाच गा सकें? क्योंकि मैं उनको उस लायक समझता ही नहीं, तो मैं उनसे सवाल कैसे कर पाऊँ कि वो कैसे, आखिर उनके दिल में कैसे आ रहा है कि वो नाच सकें ऐसे, या गलत तरीका है। आइए अब जरा नजर डाल लेते हैं इन्हीं के ग्रुप के कुछ ऐसे नामों पर जिनको राजनीति जैसे इतने गंभीर प्रोफेशन को, जिनके हाथों में राजनीति जैसे इतने गंभीर प्रोफेशन को खिलौना बना के दे दिया गया है, जिनको उनके वैल्यू के बारे में कुछ पता ही नहीं है, लेकिन वो लेके उस खिलौने को खेल रहे हैं। पहला नाम है दोस्तों आरसी खान। 2019 में कांग्रेस ज्वाइन किया इन्होंने। अगर उनके वीडियो आपने देखे तब तो ठीक है, आप जानते होंगे। अगर नहीं देखे आप देख लें तो शर्मिंदा हो जाएंगे, इसको जानते हुए कि ऐसे लोग हमारे ऊपर शासन करने वाले हैं या करेंगे, ऐसे लोग देश के शासन प्रशासन को संभालेंगे। दूसरा नाम है जावेद हबीब, जो कि 2019 में जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। क्या करेंगे जावेद हबीब? कौन सी राजनीति करेंगे? कौन सा उनको पता है कि कितने पंचायती राज क्या है, क्या क्या लोकतंत्र होता है, कितने सदन होते हैं, कुछ पता है? दान और भंडारे जैसे सामाजिक कार्य करना राजनीति नहीं होती है। खैर, इनका नाम तो ऐसे ही किसी कामों में भी नहीं आया है। शिल्पा शिंदे 2019 कांग्रेस। क्या करेंगी ये राजनीति? सही पकड़े हैं करते करते ये राजनीति करने लगेंगी। ईशा कोपकर 2019 बीजेपी ज्वाइन किया इन्होंने। ऐसे ऐसे लोग हमारे ऊपर शासन करेंगे, प्रशासन को संभालेंगे। ऐसे लोग किसी राज्य को संभालेंगे, ऐसे लोग देश को संभालेंगे। हेमा मालिनी, जया प्रदा, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां, ऐसे लोगों को आपने कहीं देखा है काम करते हुए? ये कहीं आपको दिखते हैं धूप में खड़े हुए, जहाँ पे जाके जनता की सेवा कर रहे हैं, जहाँ पे जाके कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे जाके कुछ मीटिंग्स कर रहे हैं? ये बस नाच सकते हैं बस ऐसे टिकटॉक पे चड्डी पहन के। क्योंकि कोई न्यूज़ आप नहीं देखते होंगे कि जो एक्टिव पॉलिटिक्स में आपको दिख रहे हो कि ऐसा आज इन्होंने ये बड़ा काम कर दिया, आज इन्होंने यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट कर दिया, यहाँ पे ये इन्होंने स्कीम निकाल दी, गरीबों के लिए ऐसा इन्होंने कर दिया, किसानों के लिए ऐसा इन्होंने अपने राज्य में किया। कुछ कहीं न्यूज़ कोई दिखती है? आप गूगल सर्च कर लीजिए, कहीं कोई न्यूज़ आपको इतनी इन लोगों की नहीं मिलेगी। तो इसलिए बहुत हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। गलती हमारी आपकी है जो हम लोग ऐसे लोगों को वहाँ तक पहुँचाते हैं। अगर आप अपने नेता को, अपने आइडल को ऐसे चड्डी में नाचते गाते नहीं देखना चाहते हैं, आपके दुख में ऐसे वो मुजरा न कर रहे हो, ये आप नहीं देखना चाहते हैं, तो जाग जाइए, दिमाग लगा के काम करिए। मोहरा मत बनिए किसी का, मोहरा बन के आपको यूज़ न करने पाए कि कोई सेलिब्रिटी का फेस ले आए और बस आप मोहरा बन जाएं, आप सेलिब्रिटी को पसंद करके वोट दे दें और वो ऐसे मुजरा करें आपके दुख में। तो मेरे विचार दोस्तों इस बारे में सिर्फ यही है कि जाग जाइए। जैसा मैं हर बार कहता हूँ, अपने एक अधिकार का यूज़ कीजिए, उसको व्यर्थ मत जाने दीजिए, जाया मत जाने दीजिए इस तरीके से।
फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फर्दर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलता हूं इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।